नमस्कार, मैं अंकिता सलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना काल ने पूरी दुनिया को ऑक्सीजन के महत्व का गहराई से एहसास कराया। इसी संकट के समय में सांची विकासखंड के मुश्काबाद गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सफीना ने पर्यावरण संरक्षण की ओर एक विशेष कदम उठाया, जो आज प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। पोषण वाटिका के तहत उन्होंने सबसे पहले अपने घर के आसपास से शुरुआत की। सफीना का मानना है कि पेड़ ही जीवन है और अब जब कोरोना के दौरान लोगों को ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना करना पड़ा, तभी उन्होंने ठान लिया कि अब हर संभव प्रयास कर पेड़ लगाए जाएं और उनकी देखभाल की जाए। जब भी उनके घर में आम या अन्य फल आते हैं, तो वो उनके बीजों को फेंकने की बजाय अपने घर के पास की खाली जमीन में रोप देती हैं। आज उन गुठलियों से कई नन्हे पौधे तैयार हो चुके हैं, जिनकी देखभाल वह प्रतिदिन करती हैं। सफीना स्वयं उन पौधों को पानी देती हैं, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उपाय करती हैं और साथ ही आसपास के लोगों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उनका यह छोटा सा प्रयास आज हरियाली की दिशा में बड़ा कदम बन चुका है। आंगनबाड़ी केंद्र के अपने कार्यों के साथ साथ पर्यावरण के प्रति उनकी यह जागरूकता काबिले तारीफ है। सफीना का कहना है, अगर हर व्यक्ति अपने आसपास एक भी पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे, तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण तैयार कर सकते हैं। उनकी यह पहल न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण है, बल्कि यह भी दिखाती है कि एक आम नागरिक भी असाधारण बदलाव ला सकता है। पेड़ पौधों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये पेड़ों से हमें बहुत हवा मिलती है। इससे पोल्यूशन गांव में कभी रहता नहीं है, तो हमें सांस भी बहुत अच्छी आती है। इसी वजह से हम खुश रहते हैं और अच्छे रहते हैं। कौन करता है देखभाल? हमारी मम्मी करती है देखभाल। पौधों की कैसा लगता है इन पेड़ों के साथ आपको? बहुत अच्छा लगता है। तो पेड़ के बारे में लोगों को क्या कहोगे, क्या संदेश दोगे? पेड़ों को आप लगाइए और उनको पानी सुबह रोज डालना। आपके शहर का गांव कभी पोल्यूशन नहीं मचेगा। क्या नाम? रेहान अली। उनको ये प्रेरणा मिली थी कोरोना के वक्त से। कोरोना में जो लोगों की उन्होंने हालत देखी, उनकी जो हालत है, उनसे वहाँ पे वो इंस्पायर हुई है और लोगों को भी मोटिवेट करती है इस चीज़ के लिए। उन्होंने हमें बचपन से ही नेचर के बहुत करीब रखा है और वहीं से हमने भी सीखा है। अगर सारा श्रेय किसी को दिया जाए तो वो मेरी मॉम है, उनको बोलना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा अच्छी औरत है और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक अच्छी हाउस वाइफ भी है। उन्होंने हमें भी और लोगों को भी बहुत अच्छे से इंस्पायर किया है। एंड हमारे इतने सारे जो पेड़ पौधे उन्होंने लगाए हैं, वहाँ से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिले हैं और ऑक्सीजन एंड पानी के बेनिफिट तो फिर वो पूरी जगह को ही मिल रही है जहाँ पे हमने लगाए हैं। उनसे लाइक वो हम उनकी ऐसे देखभाल करते हैं जैसे वो हमारे बहन भाई, हमारे मतलब हमारे घर के सदस्य ही हो। तो कैसा लगता है? ये हरा भरा है आपका? बहुत अच्छा लगता है। लाइक ऐसे हम कितनी सारी हमारे बड़े बड़े शहर देखते हैं, वहाँ पे कितनी पोल्यूशन है, बट यहाँ पे अच्छी जो हवा आती है, ऐसा सेफ फील होता है कि ऑक्सीजन है, पेड़ है यहाँ पर, तो एक सेफ ऑक्सीजन आएगी हमारे पास, सेफ वो आएगी। लोगों को क्या प्रेरणा देंगी पेड़ों के लिए, क्या बात? मैं उनसे यही कहूंगी कि जितना हो सके उतना पेड़ लगाओ और पेड़ों को बचाओ। लोगों को देखा है जहाँ मिलता है वहाँ काट देते हैं जब जरूरत होती है। ऐसा नहीं है, ये चूल्हे के लिए काट देते हैं, कुछ घर वकार कुछ भी बनाना हो काट देते हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि वो लोग पेड़ को बचाएं और पेड़ लगाएं। क्या नाम है, कहाँ कौन सी क्लास पढ़ती? मेरा नाम नशीन अली है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आप ये पेड़ लगाए हैं और देखभाल करती हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली? ये प्रेरणा मुझे मिली है कोरोना काल से, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत भारी दिक्कत थी और जैसे अपने भोपाल में बहुत ज्यादा, कि वहाँ पेड़ कम है। अपने गांव खेड़ों में फिर भी पेड़ पौधे हैं, ये अपन पेड़ों के नीचे बैठते हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। तो हमारे घर बहुत सारे फल फ्रूट आते थे, मगर हम ऐसे ही फेंक देते थे, मतलब कोई ऐसी व्यवस्थित जगह नहीं फेंकते थे। फिर हमारे पास थोड़ी सी जमीन है, मतलब जगह पड़ी है, तो उसमें हमने बगीचा लगाने का सोचा। तो फिर वो आम के जितने भी बीज आते थे, हम पूरे बीजों को फेंकते नहीं थे, तरीके से गड़ा देते थे। और ये पपीते के बीज और ये इनके जामुन मामू के बीज, जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं ये फल, तो इनके बीज हमने लगाना शुरू करे। तो वो छोटे छोटे पौधों से माशाल्लाह अब तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं
बस हमारे पास पहले एक ही पेड़ था, ये बहुत पुराना पेड़ है। तो फिर हमें इस पेड़ को देख के हमें इच्छा हुई कि हम और पेड़ लगाएं हमारे बाड़े में। और बहुत सारे पेड़ हैं और पोषण वाटिका के तहत हमने ये पेड़ पौधे लगाना शुरू किए हैं। आंगनबाड़ी में जहाँ आपकी भाभी महिलाओं को बताती हैं पेड़ के बारे में? हाँ, वहाँ पे भी हम बताते हैं कि आप बीजों को आम के मतलब फेंके ना, और उनको आप छोटी छोटी जगह में छोटे छोटे पौधे लगाएं, गुलाब के हुए, नीम के, जो अच्छी जगह में हो जाए ताकि आपको आगे चल के छांव दें, ऑक्सीजन दें। क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है ना, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो फिर अपन जिएंगे कैसे। अभी कितने पेड़ होंगे आपने लगाए? अभी तो हमने कम से कम 10-12 पेड़ लगा दिए। वो छोटे छोटे थे, अब बड़े बड़े हो गए हैं और हम दुआ कर रहे हैं वो बहुत बड़े हो जाएं। आम के हैं, जामुन है, जामुन आम ये सब बीजों द्वारा ही लगाए हमने, हम नर्सरी से नहीं लेके आए हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि जितना अपन खुद मेहनत करें उतना अच्छा है। तो क्या कैसे पानी वानी कौन देता है? पानी सुबह उठ के दे देते हैं, फिर अपना रूटीन के काम करते हैं। तो इतना ही टाइम है अपने पास, मगर ये है आप रोज पानी देंगे तो आपका पौधा धीरे धीरे पेड़ बन जाएगा। हमारे जामुन का पेड़ इतना बड़ा हो गया है, कुछ दिन में वो और बड़ा हो जाएगा, फल देगा। तो बहुत खुशी मिलती है कि ऐसे बीजों से हमने एक पेड़ बनाया है। आप लोगों से भी गुजारिश है, आप भी बीजों से पेड़ बनाएं ताकि अपना जो गांव है, शहर है, वो हरा भरा हो। क्योंकि हरियाली ही अपना जीवन को आगे बढ़ाएगी, नहीं तो ऑक्सीजन की कमियां आप लोग देख ही रहे हैं कितनी हो रही।